जो डकैती वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला SIR। कौन सा विकास कर दिया इन्होंने? अस्पताल बर्बाद कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है, दवाइयां फर्जी आ रही हैं, खांसी की दवा लेना मत। मौसम ऐसा है कि खांसी हो जाती है। अब समझ लो खांसी वाली दवाई में क्या दिक्कत है, आप जानते हो। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठी हैं, ये बेटर बता सकती हैं, लेकिन मैं उसमें आर्ग्यू नहीं करूंगा। लेकिन आप बताइए, पहले जो बुखार ठीक होता था 500 mg की गोली में ठीक हो जाता, पैरासिटामोल थी गोली। जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 की खानी पड़ रही है, और तब भी नहीं बुखार उतरता है। ये क्या हो गया बताओ, हो क्या रहा है ये? हैं? नहीं, हो क्या रहा है? आप खुद बताओ ना, खुद आप लेते होगे दवाई तो है। इसका कौन सा रिसर्च है? खांसी की दवा तो खराब, अस्पताल में जाओ, दाएं हाथ में प्लास्टर लगवाना और बाएं लगा देंगे। ऑपरेशन थिएटर से भागना पड़ रहा है मरीजों को। क्या हालत है बताओ आप, ये हालत है, सोचिए। और करप्शन तो आप जानते हो किस लेवल पे है करप्शन, हाईएस्ट करप्शन है, पीक पे। इतना करप्शन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जो हो रहा है। तो जब ये सब मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है सरकार, और अब समय बचा नहीं सरकार के पास, नदी साफ करेंगे, गंगा मां गंगा को साफ करने का बंगाल तक जाएगी, आपके यहां तक बताया कि वहां तक अब जाएगी मां गंगा। बीजेपी वाले जाने कितना आगे का सोचते हैं। अब सोच रहे हैं 2047 में सब ठीक होगा। बहुत से लोग 2047 में रहेंगे ही नहीं, या फिर कई हजार साल पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातें, या पुरानी बात करेंगे ये लोग, या कोई आगे की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे। आज क्या है, यमुना गंदी, गंगा पूरी गंदी, और कह रहे बंगाल तक चली जाएगी गंगा बह करके, वो तो जानी है। तो इसलिए हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं। डॉलर में तो गड़बड़ा गए हैं ये, विदेश नीति में तो फेल हो रहे हैं। आप घबरा गए दूसरे देशों से, तो कभी इस देश से संबंध बना रहे, कभी उससे बना रहे हैं, सब आपका लाभ उठा रहे हैं। जो फैसले लिए आपने, मान लीजिए टैरिफ लगने के बाद किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा। कल जो बता रहे थे दाल मंडी वाले कि पैसा आ गया मुआवजे का, लेकिन निकाल नहीं सकते। इसी तरह कई पॉलिसी बना दी उन्होंने। टैरिफ के बाद जो संकट आया जो कारोबारियों पर, तो पैसे नहीं निकाल सकते, पैकेज दे दिया, पैसा नहीं निकाल सकते। ये नए तरह का चल रहा है कामकाज। इसलिए इन्होंने एक रास्ता बना लिया SIR से और झूठे प्रचार से। मैं उनके पूरे पत्रकारों के समर्थन में हूं, और उनकी मांग मानी जाए, न्याय मिले, कानूनी कार्रवाई हो, और अगर कोई सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी हो, इलाज से लेकर और सुविधाएं भी देनी चाहिए। मुझसे कुछ ना कहलवाओ तो ही ठीक है, बस। मुझसे इसलिए मत कहलवाओ कि जब खुद ही चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो फिर मैं क्या कहूं। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं उसके लिए? आपको चीफ जस्टिस साहब की बात माननी चाहिए। सर कल खबर छपी थी कि आजम खान साहब जेल में बीमार हैं, उनको नेबुलाइजर वगैरह बाद में दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। ऐसी उम्र, इनकी उम्र 77 साल
से जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल मतलब जेल अथॉरिटी सबको बेहतर इलाज के लिए बाहर क्यों नहीं भेज रही है? हम व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी कहेंगे, और हमेशा इस तरह का होता है तो हम लोग कहते हैं। ये हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो जो सरकार सेंसिटिव होती, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो समझती है, वो सरकार अपने आप सुधार ले आएगी। पर यहां कौन सुधरने वाला? उन्हें क्या परवाह है संविधान की, कानून की, चीफ जस्टिस की? किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। सच्चाई तो यही है, किसी की परवाह नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जनता लड़ जाए उनसे सीधी, फिर वो पुलिस से कार्रवाई करा दें। आप उनकी रणनीति समझिए, खुद गलत काम करते हैं, जब आप गलत काम का विरोध करोगे तो पुलिस से आप पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। ये नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। तो गिरफ्तारी हो रही तो मैंने उनसे कहा बुलडोजर के सामने लेट जाओ। गिरफ्तारी क्या होती है? वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पुलिस चाहती है कि हम सीधा लड़ने लगे, अधिकारी चाहते हैं सीधा लड़ने लगे हम उनसे। ये है जो हमारा ये साथी बता रहा है। किसका नाम ले रहे, कौन से एसडीएम साहब हैं? वो पक्का उन्हें खनन का मिल रहा हुआ पैसा महीने का, वहां जो बांदा है, बांदा की पोस्टिंग गई होगी तो खनन चल रहा था। देखिए दिक्कत तो क्या है, एक प्रैक्टिकल दिक्कत बता दें हम आपको। एक चैनल ने खबर चलाई तो हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, पता लगा चैनल का काम बन गया। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। हाँ, ऐसा संशोधन है, कोविड के बाद आपका ही वेतन नहीं बढ़ा है। ये संशोधन ऐसा है, कोविड के बाद आपका ही वेतन नहीं बढ़ा है, दिखाने के कुछ और हैं, और हमारे मजदूर भाइयों का सत्यानाश कर देंगे सब कानून। ये उद्योगपतियों के लिए बने हैं, उद्योगपतियों के कंट्रोल में सब चीजें चली जाएं। और आपको दिखाई नहीं दे रहा सब क्या क्या हो रहा दुनिया देश में? अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी हैं। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई अभी? एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ है, विरोधी हैं। याद कीजिए आप, याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था, राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? अधिकारी और बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे, आपको पता होगा ना। तो ये समझ लो, कुछ कह दोगे आप तो कहेंगे देखिए आप देश विरोधी हैं आप लोग। अब विधायक को हमारी ज्यादा जानकारी होगी, उन्हें तुम्ही ने बताया होगा, तुम भी लखनऊ रहते हो। रविदास जी से बात तो नहीं की थी तुमने? रविदास जी हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, बहुत क्रांतिकारी विधायक हैं, तो उन्हें कोई जानकारी हुई होगी। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो,
अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए, पूरी फुल फ्लेज तैयारी होती है हमारी।